गीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं पहले आपको बधाई दे दूं कि आपने कॉलेज को 100% रिजल्ट दिया। जिन बच्चों का यूपी मेरिट में नाम आया, डिस्ट्रिक्ट में नाम आया, जिनके कारण कॉलेज गौरवान्वित हुआ, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आइए बच्चों, आज मैं आपसे कबीरदास पर चर्चा करती हूँ। कबीरदास का जीवन परिचय, कबीरदास का साहित्यिक परिचय, कबीरदास की रचनाएं, कबीरदास के बारे में जो लोकोक्तियाँ हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूँगी। तो पहले मैं कबीरदास के बारे में थोड़ी सी चर्चा, उनके जीवन परिचय के बारे में कर लूँ। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। ऐसा ही कबीरदास का व्यक्तित्व था, ऐसा ही कबीरदास ने समाज को संदेश दिया। कबीरदास के बारे में प्रभाकर माचवे की लिखी हुई पंक्तियाँ बहुत सटीक हैं और आज की सामयिक परिस्थितियों में भी बड़ी सटीक लगती हैं। प्रभाकर माचवे जी कहते हैं कि कबीरदास जी में सत्य कहने का साहस था और परिणाम को सहने की शक्ति भी थी। इसीलिए कबीरदास का काव्य मुक्त आत्मा का काव्य कहा जाता है। कितनी सटीक पंक्तियां हैं, कितना सही विवेचन उन्होंने कबीरदास का किया है। तो कबीरदास का जीवन परिचय। 1455 साल गए, चंद्रवार इक ठाठ भय, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रकट भय। यानी ज्येष्ठ महीने में इनका जन्म हुआ था, पूर्णमासी के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी जो जन्मतिथि है वो 1398 उसका सन है, संवत 1455, 1398 में इनका जन्म माना जाता है। इनके जन्म के बारे में भी अनेक मान्यताएं हैं, अनेक भ्रांतियां हैं। कबीरपंथी लोगों का मानना है कि कबीरदास जी लहर तारा नामक तालाब में एक कमल के पत्ते पर उनका जन्म हुआ, वो एक अवतारी पुरुष हैं। लेकिन कबीर चरित, अन्य जो ग्रंथ हैं, जन मान्यता जो है, जो लोक मान्यता है, उसके अनुसार यह माना जाता है कि कबीरदास जी ने एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन लोक लज्जा के कारण वो उसे तालाब के किनारे छोड़ आई। नीरू नामक जुलाहा दंपति उधर से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक बालक पड़ा हुआ है, वो उसे उठाकर लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। कबीरदास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो धीरे धीरे परिलक्षित होने लगता है, वो धीरे धीरे उजागर होने लगता है। कबीर के अंदर भी एक क्रांतिकारी भावना थी, उसका असर समाज पर भी पड़ा, परिवार पर भी पड़ा और कबीर पर भी पड़ा। कबीर की जो पत्नी थी उसका नाम था लोई। लोग कहते हैं कि लोई जो है वो कबीर की शिष्या थी, लेकिन बाद में लोई का विवाह कबीर के साथ हो गया। पुत्र पुत्री का नाम जो है, कबीर के जो पुत्र का नाम है वो है कमाल, और जो कबीर की पुत्री है उसका नाम है कमाली। लेकिन कमाल के बारे में भी अनेक भ्रांतियां हैं। कमाल के बारे में भी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ पुत्र था, यानी कि पिता की विपरीत विचारधारा में चलना। पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, योग साधना, समाज की जो भ्रांतियां हैं, समाज में पाखंड जो थे, समाज में उस समय जो अंधविश्वास था उसको दूर करने में लगे हुए थे। लेकिन जो पुत्र था वो धन संपत्ति के प्रति उसके मन में ज़्यादा आकर्षण था, कहीं ना कहीं वो भौतिकवाद से ग्रसित था। कबीरदास जी ने कबीर चरित में स्वयं ही लिखा है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरिका भजना छोड़कर घर ले आया माल। हरिका भजना छोड़कर, यानी कि ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो ये सांसारिक जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे बनते हैं। लेकिन उसको मोहमाया उसकी जो है वो धन संपत्ति के प्रति, यानी कि सांसारिक जो आकर्षण है, कहीं ना कहीं उसके प्रति उसकी आसक्ति थी। इसलिए कबीरदास जी अपने पुत्र से प्रसन्न नहीं रहते थे। कहीं कहीं पर कहा गया है कि जो ये कमाल है, इनका शिष्य है, वो इनके विरोध में रहता था। हर समय इनकी जो ये समाज में जो भी कार्य करते थे उसकी हंसी उड़ाता था, इनके विपरीत विचारधारा में चलता था। अब क्या जनमान्यताएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं उसके आधार पर ये सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन क्या सही है
क्या गलत है? वो जो जन सामान्य जिसको ज़्यादा मान्यता देता है उस चीज़ को माना जाता है, इसलिए ये माना जाता है कि इनका पुत्र जो है वो कमाल था। इनके बारे में इनके जो गुरु थे इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। जनश्रुति के आधार पर जो रामानंद जी हैं उस समय बहुत विख्यात संत थे, महात्मा थे। कबीरदास जी ने एक जुलाहा के परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था। कबीरदास जी इनकी दीक्षा लेना चाहते थे, इनके भक्त बनना चाहते थे, इनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन रामानंद जी ने इन्हें शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। जाति पात के आधार पर उन्होंने इनको शिष्य नहीं बनाया। कबीरदास जी एक दिन जाकर गंगा घाट पर लेट गए। रामानंद जी प्रतिदिन जो है वो स्नान करने जाते थे। स्नान करने उस समय गए और उनका पैर जो है कबीरदास पर पड़ गया। जैसे ही कबीरदास पर उनका पैर पड़ा तो उनके मुँह से निकला राम 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 राम, और कबीरदास जी ने उठकर इनके चरण स्पर्श किए। कहा कि जब राम आपके भी, राम हमारे भी, दोनों के राम हैं, तो ये भेद किस बात का? किस बात के जात पात का भेद? आप संत, आप महात्मा, आप ही भेद करेंगे तो इस संसार को नई दिशा कैसे देंगे? इस समाज को गति कैसे देंगे? और इस समाज में सुधार कैसे होगा? स्वामी रामानंद जी को लगा कि हमारा जो शिष्य है कबीरदास जी जो है सही कह रहे हैं, और उन्होंने कबीरदास को अपना शिष्य बना लिया। कुछ लोग शेख तकी, उस समय के एक सूफी संत थे, मानते हैं कि शेख तकी जो है कबीरदास जी उनके शिष्य थे। कुछ रचनाओं में ये चीज़ मिलती है। एक ग्रंथ है मुहम्मद साहब, उसमें ये बात आती है, लेकिन इसमें क्या सच है ये बताया नहीं जा सकता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो ये रचना है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को बाद में कई लेखकों ने उसको खंडित किया, इसलिए इसके बारे में भी सही नहीं बताया जा सकता। शेख तकी के बारे में कहते हैं कि वो कबीरदास जी से इतना चिढ़ गया था। आप बच्चों जानते हैं कि जो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ वो मध्यकाल में हुआ, और मध्यकाल में उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। उस समय की जो राजनैतिक परिस्थितियां हैं, उस समय की जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, जो उस समय की धार्मिक परिस्थितियां हैं, वो बड़ी विषम परिस्थितियां थीं। एक तरफ इस्लामिक जो सारे इस्लामिक धर्म हैं वो एकजुट हो रहे थे, जो हिंदू राजा हैं वो आपस में लड़ रहे थे, यानी कि हिंदू राजा जो है वो उनका पतन हो रहा था, और इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग 300-400 वर्षों से अपना शासन कर रहे थे। तो सिकंदर लोदी के पास शेख तकी इनको ले गए और कहने लगे कि ये तो मुस्लिम धर्म का विरोध करता है, ये तो मुस्लिम धर्म पर अनेक बातें करता है, और जब ये अपनी सभा में बैठता है तो ये कहता है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ये इस तरह जो है वो मुसलमानों के प्रति इसके मन में घृणा है, ये उनके प्रति ये समाज में गलत भ्रांतियाँ फैलाता है। शेख तकी ने सुना तो शेख तकी ने पूछा कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, और शेख तकी ने जो इनको समय दिया था वो सुबह का समय दिया था कि आप सुबह सुबह आइएगा तो आपका निर्णय होगा, लेकिन ये दोपहर के बाद गए। तो शेख तकी ने इनसे पूछा कि आप दोपहर के बाद क्यों आए हो? तो इन्होंने कहा ऐसा है कि एक कारवां गुजर रहा था, मैं उसी कारवां को देख रहा था, उसी को देखने में देर हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो उनके और लोग बैठे होते हैं दरबार में, उन्होंने कहा कि उस समय तो कोई कारवां नहीं गुजर रहा था, जिस समय मैंने आपको आने का टाइम दिया हमारे लोग तो कह रहे हैं कि कोई कारवां नहीं गुजर रहा। वो चिल्लाने लगे कि उस समय तो कोई कारवां वहाँ से नहीं गुजर रहा था जब आपके आने का समय था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं संसार में रहता हूँ, संसार से आसक्त भी हूँ और संसार से मैं विरक्त भी हूँ। मैंने सुई के नोक के बराबर, सुई की नोक से भी बारीक दृष्टि से मैंने उस कारवां को देखा है, और मुस्कुराए, बोले वो तुम सब नहीं देख सकते हो। आपस में वहाँ विवाद होने लगा। तभी वहाँ के जो उस समय के उन लोगों के धर्म होते हैं, गुरु होते हैं, पीर होते हैं, आए। तो उन्होंने कहा नहीं, वास्तव में उस समय एक कारवां गुजर रहा था। जो शेख तकी हैं उन्होंने उस दिन से कबीरदास को उन्होंने प्रणाम किया, और कबीरदास के प्रति उनकी विचारधारा बदल गई। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कबीरदास को 52 तरह से दंड दिया, लेकिन हर बार कबीरदास जो है
किसी न किसी तरह से ईश्वर की अनुकंपा या उनका एक अध्यात्म या ईश्वर से इतना जुड़ाव, हर बार उनकी जो ईश्वर कह लीजिए या अल्लाह कह लीजिए उनकी मदद करते थे। अब उसमें सत्य क्या है, लेकिन अंततः उन्होंने कबीरदास जी को छोड़ दिया। तो इनके दो गुरु बताए जाते हैं, एक शेख तकी और एक गुरु बताए जाते हैं रामानंद जी। शेख तकी इनके विरोधी भी थे, वो तो विरोधी बाद में हो गए। पहले उन्होंने कबीरदास जी को शिक्षा ही दी थी, वो उन्हें अपने धर्म में मिलाना चाहते थे। उनको मानना था कि ये तो जुलाहा हैं, तो इसलिए ये मुस्लिम है, मुसलमान हैं, तो ये हमारे धर्म का पालन करेंगे। लेकिन कबीरदास तो हिंदू की बात गलत होती थी तो वो हिंदू को डांटते थे, मुस्लिम की बात गलत होती थी तो वो मुस्लिम को डांटते थे। इस प्रकार कबीरदास जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा बृहद है, बहुत व्यापक है। अब कबीरदास जी का देहावसान, कबीरदास का संवत 1575 में, सन 1518 ईस्वी में कबीरदास का देहावसान माना जाता है। इसमें भी अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीरदास जी की जो मृत्यु है वो काशी में हुई। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जी अंत समय में, मृत्यु के समय मगहर चले गए। बच्चों, मगहर जो है ये संत कबीर नगर में है, जो गोरखपुर से 30-35 किलोमीटर दूरी है उसकी, जहाँ पर कबीरदास जी का मगहर में इनकी समाधि स्थल बनी हुई है। आज भी जब लोग जाते हैं वहाँ पे तो उस कबीर की जो समाधि है उसको देखते हैं। वो किस लिए चले गए? क्योंकि उनका मानना था कि व्यक्ति की जो मृत्यु होती है या जो व्यक्ति का जन्म होता है वो उसके कर्मों के आधार पर होता है, न कि स्थान विशेष के आधार पर होता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए, इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए, इस पाखंड को दूर करने के लिए वो अंत समय में काशी से मगहर चले गए। जीवन पर्यंत वो काशी में रहे, लेकिन अंत समय में वो मगहर गए जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। उसमें भी लोग कहते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो आपस में विवाद करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि हम कबीर को, चूँकि नीमा और नीरू के यहाँ पले थे, जुलाहा परिवार में पले थे, तो मुस्लिमों का कहना था कि हम अपने हिसाब से इनको दफन करेंगे। हिंदुओं का कहना था कि इन्होंने विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लिया है, जन्म लिया है। या कबीरपंथी लोगों का कहना था कि इन्होंने कमल के पत्ते पर जन्म लिया है, ये एक अवतारी पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, अलौकिक पुरुष हैं, इसलिए हम जो है इनको जो है वो जलाएंगे। आपस में जब हिंदुओं में और मुस्लिमों में आपस में झड़प होने लगी, उसी समय एक ने चादर उठाया तो क्या देखा कि उस चादर के नीचे फूल थे। सब लोगों ने वहाँ पे नतमस्तक किया उस अवतारी पुरुष को और उस फूल को आधा आधा बांट लिया। यानी लोगों का कहना है कि वहाँ पर कबीर का शरीर था ही नहीं। तो इस तरह मैंने कबीर के जन्म के बारे में, कबीर की व्यक्तिगत जो उनका पारिवारिक जीवन था, उनके पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको कबीर के व्यक्तित्व का थोड़ा सा और परिचय दे दूं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, चारों जुग को महात्मा मुखई जनाई बात। यानी कि कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने कलम से कोई बात नहीं लिखी, जो भी उनकी वाणी के द्वारा निकला वही जनमानस में व्याप्त हो गया, वही लोग मानने लगे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका अनुभव किसी पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा था। गुरु कृपा और अनुभव के आधार पर जो कुछ भी इन्होंने गाया, पढ़ाया, सुनाया, वही इनका काव्य बन गया। कबीरदास जी के बारे में, आगे इनकी मैं रचनाओं के बारे में आपको बताती हूँ कि कबीरदास जी ने तो कुछ लिखा नहीं था, और अभी मैंने बताया कि कलम गह्यो नहीं हाथ, तो उन्होंने कलम को हाथ से ही नहीं छुआ था। लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का जो संग्रह किया वो बीजक नामक ग्रंथ में किया। अन्य ग्रंथ भी हैं, कबीर ग्रंथावली, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी सारी रचनाओं का संकलन जो है वो कबीर ग्रंथावली में किया। अन्य लोगों ने भी इनकी लिए रचनाएं लिखी। कबीर चरित, कबीर की साखी, कबीर की वाणी, विवेक सागर, ज्ञान सागर, अनुराग सागर, हंस मुक्तावली, अक्षर खंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी। इस तरह अनेक ग्रंथ इनके बारे में लिखे गए, जिनमें कबीर के बारे में अलग अलग प्रकार से लिखा गया। उन्होंने जो कुछ भी उस समाज में किया होगा, उस समय समाज में
जो समय की सामयिक परिस्थितियाँ रही होंगी, जिस तरह की कबीर की बाणी रही होगी, जो भी उन्होंने समाज को उपदेश दिया, उन सब के बारे में उनकी रचनाओं में व्यापक रूप से लिखा गया। अब मैं आती हूँ कबीर की सिद्धांत और साधना पे कि कबीर ने किस प्रकार की साधना की, कबीर के क्या उस समय सिद्धांत थे। कबीर निर्गुण और निराकार ब्रह्म के उपासक थे, यानी कि वो किसी साकार ब्रह्म को नहीं मानते थे। उनका मानना था ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो ईश्वर का कोई आकार है। ज्ञान और योग के द्वारा ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है, यानी कि ईश्वर को केवल दो प्रकार से पाया जा सकता है। केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी या तो ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है, या तो ईश्वर को ज्ञान से पाया जा सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार इन दोनों तरीकों से ही संभव है। इन्होंने आपने 9th में पढ़ा होगा बच्चों, और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। इन्होंने एक रहस्यमयी इनकी भावना थी, पंख उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। यानी कि मेरा शरीर ही पड़ा रहा और मेरी आत्मा मुक्त रूप से गगन को गई, और मैं इस थोड़ी देर के लिए मैं इस संसार को भूल गया। इस प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं उसमें जो है वो रहस्य की भी झलक मिलती है। जीव रूप में इन्होंने स्वयं को पत्नी माना और पति रूप में ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की व्यंजना की। इनका मतलब था कि ये जीव जो है, ये जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, और एक दिन ये परमात्मा में ही जाकर मिल जाती है। इसलिए इन्होंने अनेक प्रकार की दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, इस तरह की आपने अनेक इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इन्होंने ईश्वर को क्या माना, एक पति के रूप में माना। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। तो इस प्रकार इनका प्रेम लौकिक प्रेम नहीं था, इनका प्रेम अलौकिक प्रेम था, सात्विक प्रेम था। इन्होंने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। ये नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे और वेदांत दर्शन को भी मानते थे, नाथ संप्रदाय को भी मानते थे। नाथ संप्रदाय में जो हठ योग है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये आपने सुना होगा, इनकी रचनाओं में पढ़ा होगा। ये सब जो है मानते थे कि ईश्वर को हठ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये हम लोग मानते हैं कि ईश्वर को भक्ति से, वो भी मानते थे कि ईश्वर को भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उनका मानना है कि जितना हम ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, जितना हम ईश्वर में अपने को लगाते हैं, इन सांसारिक जो बंधन है उससे जितना अपने को दूर रखते हैं, इन लौकिक बंधनों से, इस लौकिक माया मोह से हम जितनी दूर रहते हैं, उतनी ही जल्दी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है बहुत साधना करनी पड़ती है। और कबीरदास जी ने एक जगह कहा है कि खाला का घर नाई, आपने सुना होगा कि शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मौसी का घर नहीं है जहाँ आप चाहिए तो जब चाहिए तब प्रवेश कर जाइए, कि वहाँ पर अपने को सर्वस्व, जब अपना आप ईश्वर को समर्पण कर देते हैं, सर्वस्व ईश्वर के लिए त्याग कर देते हैं, तभी उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। सहज भाव से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा कबीर का मानना है। गुरु का महत्व भी था। कबीरदास जी गुरु को बहुत महत्व देते थे। इनके आप देखते होंगे, चाहे आपने 9th में पढ़ा होगा या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि 9th में भी है कि सतगुर हमसू रीछ कर, कहया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। यानी कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप जैसे एक आप देखते हैं कि एक आप लेटर लिखिए, तो आप लेटर लिखेंगे तो फिर उसको पोस्टमैन ले जाएगा, फिर उसको डाकिया ले जाके देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक टाइम लगेगा। लेकिन अब आप मोबाइल लेते हो और मोबाइल से तुरंत आप बात करके फेस टू फेस, अब तो वीडियो कॉलिंग भी चलने लगी, आप बात कर लेते हैं। तो ईश्वर उसी तरह से है कि ईश्वर को जो है आप जो है अगर चाहिए तो गुरु के माध्यम से ईश्वर सहज प्राप्त किए जा सकते हैं। गुरु के माध्यम से ईश्वर की सहज प्राप्त होती है।
गुरु चाहें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, वरना ईश्वर को प्राप्त करने में समय लगता है। इसलिए बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी को बार, जिन मानसते देवता करत न लागी बार। जिन्होंने मनुष्य को देवता बनाने में जरा भी देर नहीं लगाया, ये गुरु की कृपा होती है। हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों और धार्मिक कुरीतियों का विरोध करते थे। इनका कहना था कि ये जो हिंदू हैं या जो मुसलमान हैं, ये दोनों जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन इनके लड़ने का कोई कारण नहीं है। ये जब गलत देखते थे तो उस चीज़ का विरोध करते थे। इनके अंदर समाज में जो भी गलत होता था, जो भी अंधविश्वास होते थे, जो भी पाखंड होते थे, उसका ये विरोध हमेशा करते थे। तो ये मुल्लाओं को भी फटकारते थे और ये जो है हिंदुओं को भी फटकारते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही को फटकारते थे, ये दोनों को फटकारते थे। और दोनों को फटकारने के बाद ये डांट लगाते थे और कहते थे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है कि अल्लाहू अकबर आप कर रहे हैं, तो क्या खुदा जो है, अल्लाह जो है वो बहरा है कि अगर आप ऐसे ही बिना माइक के कहिए, ऐसे कहिए, तब भी तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार ये हिंदुओं को भी फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि वो एक दोहा है कि जो आप जो है अगर पहाड़ पूजने से ईश्वर मिल जाते, तो मैं ये छोटी छोटी बटिया जो ना हम लोगों में होती है कि शंकर जी की उन्होंने बटिया रख दी, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर वो बटिया रखने से शंकर जी मिल जाएं तो हम पहाड़ को पूज लें तो हमको जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, जल्दी से हमको शंकर जी मिल जाएं। तो उनका कहना है कि इससे अच्छा तो जो घर में चक्किया होती है, जिससे आप पीस पीस के खाते हैं, उसकी पूजा करिए, जिससे आपका पेट भरता है, जिससे जो आप अन्न खाते हैं। तो इस प्रकार जो गलत बात देखते थे वो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो दोनों का विरोध करते थे। इस प्रकार कबीरदास जी एक महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी, अध्यात्म के सच्चे साधक थे। उनकी विचारधारा आज के सामयिक परिस्थितियों में भी अनुकूल बैठती है। आज के सामयिक परिस्थितियों में कबीर की विचारधारा सबको एक नई दिशा देती है, नई गति देती है। इस प्रकार कबीरदास जी के बारे में आपने कबीरदास का संपूर्ण परिचय पढ़ा, कबीरदास के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जाना। 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी जो कबीर के दोहे हैं, उन दोहों में से मैं कुछ दोहों को लेती हूँ और आपको थोड़ा सा बता दूँ, जिनको आप होमवर्क के रूप में करिएगा, जिनको आप बच्चों व्हाट्सएप पे भेजिएगा, जिसको हम लोग चेक करेंगे, जो उसमें आपका रॉन्ग होगा या राइट होगा वो आप व्हाट्सएप के थ्रू चर्चा करिएगा, उस पर आपसे हमारी व्हाट्सएप पे बात होगी। तो पहला मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ईयर का ये दोहा है। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपने, कबीरदास जी इसमें गुरु का महत्व है, गुरु के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है कि गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कहते हैं कि हे गुरु, मैं आपके ऊपर न्यौछावर होता हूँ। देवहाड़ी, देव मीन्स होता है दूं और हाड़ी मीन्स होता है शरीर। कहते हैं मैं अपने शरीर को आप पर न्यौछावर करता हूँ, अर्थात अपना सर्वस्व आप पर न्यौछावर करता हूँ। जिन मानस तय देवता, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, जरा भी देर नहीं लगाया। यानी गुरु की कृपा होती है तो मनुष्य देवता का स्थान त्वरित ही प्राप्त कर लेता है, तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। आप देख रहे हैं कि इसमें बार बार बच्चों 2 बार आया है। पहली लाइन में भी बार शब्द आया है और दूसरी लाइन में भी बार आया है, लेकिन कई बार यानी कितनी बार, और दूसरी में बार का अर्थ है देर। यानी कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक ही शब्द लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी की जीवात्मा अपने जीवात्मा रूपी, अन्य जीवात्मा रूपी सखियों से कहती है कि हे सखी, ईश्वर को खोजते खोजते मैं स्वयं ईश्वरमय हो गया, मैं ईश्वर को प्राप्त हो गया। बूंद समानी समद में, जिस प्रकार बूंद समद में, समुद्र में मिल जाती है,
तो बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, वह स्वयं समुद्र बन जाती है, सो कत हेरी जाए, फिर उसे कहाँ खोजा जा सकता है। उसी प्रकार मैं भी ईश्वरमय हो गया, मैं भी ईश्वर को प्राप्त हो गया, ईश्वर का स्मरण करते करते मैं भी ईश्वरमय ही हो गया। मेरा भी अस्तित्व एक बूंद के समान था, लेकिन मैं अब समुद्र बन गया। तो यहाँ बूंद किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है। और इसमें समुद्र किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। यानी कि ये कौन सी शैली में लिखा गया है? ये प्रतीकात्मक शैली में यहाँ पर बात कही गई है। अब आइए आप नेक्स्ट दोहे पे। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर दास जी कहते हैं जब मैं था, मैं का मतलब होता है घमंड। कहते हैं मैं, कोई बात हम लोग कहते हैं तो मैं का मतलब ही अहंकार से होता है। ये मेरा पेन, ये मेरी कॉपी, यानी कि हर बात में मैं। तो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे थे। अब हरि हैं मैं नहीं, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई मैं नहीं, तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखा माही, जब मुझे ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हुई, सब अंधियारा मिट गया, तो मेरा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। यानी कि ज्ञान के प्राप्त होने पर क्या समाप्त हुआ? अहम समाप्त हुआ। और अहम के समाप्त होने पर कौन प्राप्त हो गया? ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो जब तक व्यक्ति के अंदर मैं रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से होती है, ईश्वर की प्राप्ति प्रेम से होती है। इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको 3 दोहों को पढ़ाया। तीनों दोहों का अर्थ आप जो है अपनी नोटबुक में लिखिएगा, उसको व्हाट्सएप पे भी आप सेंड करिएगा। इसमें से आप कोई भी 5 क्वेश्चन ले लीजिएगा, उस 5 क्वेश्चन के आंसर आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, और उसको मैं करेक्शन भी करूँगी, उसका आंसर भी दूँगी। इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, इट मीन्स कि आपने चैनल को देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने नहीं भेजा तो इसका मतलब आपने उसको देखा नहीं है। तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें इस समय पढ़ाई जा रही हैं वो आपको बार बार नहीं पढ़ाई जाएंगी। जब कॉलेज खुलेंगे तो कॉलेज खुलने के बाद आपको अगला कोर्स पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि जो पीछे का है वो पढ़ाया जाएगा। बार बार वही चीज़ें रिवीजन नहीं होंगी, बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है कि जब इतनी मेहनत से वीडियो डाली जा रही हैं तो आप लोगों की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जब तक आप लोग उसमें कोऑपरेट करिए, कोऑपरेशन आप लोगों का रहेगा। तो हम लोगों को भी यहाँ से कोई चीज़ सेंड करते आपको अच्छा लगता है, कुछ इसमें कोई वीडियो डाली जाती हैं तो वो अच्छा लगता है कि इस पर बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, तो हम लोगों का भी मनोबल आपकी तरफ बढ़ता है। जैसे आप लोगों को देख के अच्छा लगता है, उसी तरह हम लोगों को भी थोड़ा सा हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।